नमस्कार, मैं सुरेश प्रताप। मेरे साथ डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी हैं और ये समाजवादी पार्टी से जुटे हैं, सक्रिय हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पूर्वांचल की राजनीति पर इनकी पैनी नज़र रहती है। पूर्वांचल में लोकसभा चुनाव के संदर्भ में 2024 में क्या स्थिति है, इस संदर्भ में इनसे जानना चाहेंगे। तो तिवारी जी, वो क्या है स्थिति पूर्वांचल में? पूर्वांचल में इस बार तो इंडिया गठबंधन की मजबूत पकड़ दिखाई पड़ रही है। जितनी सीटें हम लोग इधर देखे हैं, पूर्वांचल देखिए केंद्रित करता है बनारस की तरफ की। और पिछली बार भी जब बनारस 14 में आए थे मोदी जी लड़ने, तो उनका मकसद भी यही था कि हम बनारस से पूरा लाइट डालेंगे और इधर पूरा पूर्वांचल बिहार और सब कवर होगा। इस बार भी बनारस के बारे में तो हम बहुत नहीं कह सकते, जबकि उनकी हवा ख़राब है। बनारस में भी उनको हराया जा सकता है, लेकिन बनारस की सीट जैसा आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बनारस पर पूरे देश की क्या विदेश की भी नज़र है। जी जी जी। और लोग जानना चाहते हैं कि बनारस में पिछले 10 साल के अंदर जो विकास हुआ है उसका मतदाताओं पर क्या असर है, लोग खुश हैं या नाराज़ हैं? तो आप क्या सोचते हैं? बनारस का असर को दो तरीके से आप देख सकते हैं। जो बाहर से आदमी आ रहा है उसको तो बनारस बड़ा अच्छा दिखाई पड़ रहा है, परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो यहाँ का मतदाता है, जिसको वोट डालना है, वो दुखी है बनारस से, क्योंकि चकाचौंध तो बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चकाचौंध का मतलब है कि चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई हैं, चाइनीज झालर लगा करके लक लुक की व्यवस्था हो गया है, तो वो तो अच्छा लग रहा है, फोटो वोटो खिंचाने के लिए अच्छा है। लेकिन इन चौड़ी सड़कों में जिन लोगों का मकान तोड़ा गया है, जिन लोगों का खेत किया गया है, जिन लोगों का, और उनकी क्या स्थिति है, उनको क्या मिला उसमें? अब जैसे ये बनारस रहा, अब कॉरिडोर बन गया, तो कॉरिडोर बनने में जिन लोगों का मकान तोड़ा गया उसमें अधिकांश तो अवैध कब्जा जैसे लोग था, अपना उन लोगों को पैसा वैसा मिल गया। लेकिन बनारस के लोगों पर उसका क्या असर पड़ा? वोट तो यहाँ पर बनारस के लोग देंगे ना, तो बनारस का जो मतदाता है वो दुखी है। बनारस का जो बहुसंख्यक मतदाता है, अपने बुनकर लोग हैं। अच्छा, बुनकर मतलब केवल मुसलमान नहीं होता है, बुनकर मतलब उसमें तमाम तरह के लोग हैं, खट्टिक है, कुर्मी है, ठाकुर है, सब लोग हैं बुनकरी में। उनकी तो हालत बहुत ख़राब है। तो इस तरीके से जो मतदाता है, वो मतदाता यहाँ दुखी है, मतदाता परेशान है, और मतदाता निश्चित रूप से तो मोदी को नहीं चाहता है। लेकिन बाहर चमक दमक अपना जो दिखाई पड़ता है, ये बनारसी साड़ियों का जो ये है कारोबार जी, तो ये बनारस में ही नहीं, भदोही आपके मिर्ज़ापुर में भी फैला हुआ है जी। तो बनारसी साड़ियाँ जी काफ़ी दुनिया में मशहूर हैं। अब देखिए, उसका संकट ये है, उसका अर्थशास्त्र ये है कि बनारसी साड़ियाँ दो तरह से बुनती हैं। एक तो चलता है हथकरघा पर और एक चलता है लूम पर। तो हथकरघा की भी हम बात नहीं करेंगे, लूम की साड़ियाँ सस्ती पड़ती हैं। और बनारस के सारे लूम लगभग बंद हो चुके हैं। उसका कारण है बिजली का दाम उनका बढ़ गया, उनका जो मशीन से माल आता था अपना वो बढ़ गया। और यहाँ का सारा लूम की साड़ियों का उत्पादन सूरत से हो रहा है। सूरत से बन के साड़ियाँ यहाँ पर केवल बिकने के लिए आ रही हैं। तो बिकने के लिए बेचने वालों का तो मामला ठीक है, चकचक मामला हो गया, लेकिन जिनको रोजगार मिल रहा था उनका रोजगार तो खत्म हो गया है। तो वो सारे बनारस में सूरत की साड़ियाँ जो है आ रही हैं बिकने के लिए। जी जी। अच्छा, ये बनारस के आसपास के जो ज़िले हैं, जैसे चंदौली है, गाजीपुर है, आपका आजमगढ़ और जौनपुर, भदोही, तो यहाँ पर राजनीतिक समीकरण क्या बन रहे हैं? राजनीतिक समीकरण देखिए, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र को भी एक करके हम चलते हैं। जैसे भदोही है, भदोही की स्थिति ये हो गई कि एकमात्र उत्तर प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस को इन्होंने एक सीट दिया है, और वो सीट तृणमूल कांग्रेस उन्हें दिया है। एक तरीके से समाजवादी पार्टी को तृणमूल कांग्रेस ने दिया। अब आपने बंगाल में दिया है, बंगाल से तृणमूल, तो वो सीट एक तरीके से समाजवादी पार्टी लड़ रही है। अब वहाँ उसके साथ प्लस पॉइंट क्या हो गया है कि पिछली बार का जो उनका बिंद था, जो जीता था, उसका टिकट इन्होंने काट दिया, और उसका टिकट काट के वहाँ बीजेपी ने काट दिया। और बीजेपी ने फिर एक बिंद को ही दिया है, वह बिंद भदोही का नहीं है, उस क्षेत्र का नहीं है। तो एक तो बिंद लोगों में भी नाराजगी है कि एक तो बाहर का आदमी आ गया, इसके लिए वहाँ नाराजगी, और एक बिंद तो वो तो एक क्वेश्चन।
और उसके बाद पिछले वाले चुनाव में ब्राह्मण लोगों ने इनको 100% वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को। इस बार इक्वेशन बदल गया है। वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का ब्राह्मण उम्मीदवार है। ब्राह्मण उम्मीदवार ही नहीं है, वो पूरे देश का आइकान परिवार है। पंडित कमलापत त्रिपाठी का कि अपना लड़का लोकपत त्रिपाठी के लड़के राजेश त्रिपाठी का लड़का ललितेश, और ललितेश बहुत लोकप्रिय भी है जनता के बीच, अपना पगड़ी सगड़ी बांध करके अपना। तो एक तो ये है कि वहाँ के विधायक भी रहे, हाँ विधायक रहा वहाँ से मणिहार से वो मिर्जापुर पड़ता था, लेकिन उनका असर पूरे देश के पैमाने पर है उस परिवार का। तो एक तो उसका लाभ। अब फल क्या हुआ साहब कि अब ब्राह्मण वोट, एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को इस बार नहीं पड़ने जा रहा है। तो पहली बात तो यह है कि जो 1,00,000-1,50,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को प्लस कर रहा था वो वहाँ से निकल गया, और वो वोट यहाँ, तो वो 1,00,000-1,50,000 वोट 3-3.5 लाख वोट का काम कर रहा है। मतलब ये भदोही में, जी भदोही की स्थिति है वो, ये इंडिया गठबंधन जी का दबाव है। जी अब आप आ जाइए चंदौली में। जौनपुर में क्या है? जौनपुर में हुआ कि जौनपुर में यादव और मुसलमान वहाँ पर बहुतायत मामला में पड़ते हैं, और उसके बाद तीसरी बिरादरी वहाँ आती है मौर्य लोगों की। वहाँ पर स्थानीय तो नहीं है, मौर्य लोगों में मैं अपना कुशवाहा वो है, वो जो बाबूलाल कुशवाहा को अब उन्होंने टिकट दिया है। तो खैर बाबूलाल कुशवाहा बाहर के तो हैं, मैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता, पैसा वैसा चक है, वो अपना खर्चा वर्चा करेंगे। तो अब वहाँ पर यादव, मुसलमान और कुशवाहा, अगर ये 3 लोगों को ही वहाँ जोड़ दिया जाए तो और कोई दूसरा वहाँ पर लड़ाई में आ नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ही एक नेता को, जो यहाँ के नहीं है, अपना बम्बई से उठा करके लाए, अपना कृपा शंकर जी को, उनको दे दिया। तो और वहाँ पर एक धनंजय सिंह जी हैं, धनंजय सिंह जी बाहुबली। अब उनको हम बाहुबली कैसे कहें, लेकिन रहा कि जो भी रहा, लेकिन धनंजय वहाँ पर ठाकुरों में भी और स्थानीय रूप से बहुत पॉपुलर आदमी है, और निर्दल जो आदमी जीतता रहा है। और उसकी पत्नी। और चंदौली में क्या स्थिति है? चंदौली की स्थिति यह है कि चंदौली में वीरेंद्र सिंह जी को दिया है समाजवादी पार्टी ने, वहाँ अपना दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी के महेंद्रनाथ पांडे जी हैं, बड़े शिष्ट बड़े शालीन हैं, लेकिन वो पांडे हैं। पांडे, उनसे ब्राह्मण लोग ऐसे ही नाराज हैं, और वो ठाकुरों के बल पर वहाँ जीते थे। और आज की तारीख में ठाकुर लोग पूरे देश के पैमाने पर नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से। और वीरेंद्र सिंह के पिताजी कर्णी सेना के नेता हुआ करते थे, तो कर्णी सेना भी खुल करके वीरेंद्र के साथ लग गई है। तो यादव और प्लस ठाकुर अगर इनके तरफ आ गए तो अपना महेंद्र पांडे तो ऐसे झंडू हो जाएंगे, अपना पांडे बाबा। तो इसलिए वहाँ का, और वीरेंद्र एकमात्र ऐसा कैंडिडेट हमको लगा पूरे उत्तर प्रदेश में होगा जो कायदे से जैसे चुनाव लड़ा जाता है उस तरीके से अभियान के साथ आदमी चुनाव लड़ रहा है। और गाजीपुर में क्या स्थिति है? गाजीपुर की स्थिति है कि गाजीपुर में शुरुआत में ही अफजल अंसारी को वहाँ टिकट दे दिया गया था। अफजल अंसारी के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई था ही नहीं। तो जो उनका कारोबार देखा करते थे मनोज सिन्हा का, अच्छा मनोज सिन्हा को ऑफर था उनके लड़के के लिए, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बना, जम्मू कश्मीर के, तो लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। तो 2019 में मनोज सिन्हा हारे भी हैं वहाँ से। जी हारे, उसके पहले हारे थे पिछले वाले चुनाव में। लेकिन वहाँ दिक्कत ये आ रही है अफजल अंसारी के साथ कि अभी अफजल अंसारी का केस पेंडिंग है, तो वो कब जो है सो चुनाव लड़ने के लिए अपना प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी वहाँ होगा, अफजल अंसारी लड़ेंगे या उनके परिवार लड़ेगा, जो भी रहेगा, वहाँ माहौल निश्चित रूप से अंसारी परिवार के। तो ये है पूर्वांचल की राजनीति पर डॉक्टर राम प्रकाश तिवारी की अपनी सोच। ये राजनीति पर जो बदलाव हो रहा है और जो विकास का तमगा दिखाया जा रहा है वो चकाचौंध की विकास, ये इनका कहना है कि पूरे बनारस में या आसपास के ज़िलों में चकाचौंध की राजनीति चल रही है और उससे जनता जो है ऊब गई है, क्योंकि उसको रोजी और रोजगार चाहिए। वो महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं लोग। तो इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। धन्यवाद। बनारस से मैं सुरेश प्रताप। हम एक बात और कहना चाहेंगे कि स्थिति तो यह है कि अगर बनारस से कोई ठीक ठाक कैंडिडेट आ जाए तो मोदी भी हार जाएंगे।